कहा जाए। ओके। तो वो जो मैं पहले आपको बता देता हाँ, हूँ। अस्मिता को फिर पहले आप एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, हाँ, और फिर देखिए कि बच्चे में होती है कि नहीं होती है। हाँ सही है वो। अच्छा, इंस्टिंक्ट एक वर्ड होता है ना, हाँ, इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट होता है। तो उसका वो जो है, एक बच्चे को अगर हम चिकोटी काटते हैं जी जी जी। और वो जो रिएक्शन देता है वो क्या इंस्टिंक्ट है या क्या चीज है वो? इंस्टिंक्ट है। जब तक उसको मेमोरी नहीं बनती है इन चीज़ों की तब तक इसको इंस्टिंक्ट कहेंगे। जब मेमोरी बनने लगेगी तो इंस्टिंक्ट प्लस पहले का अनुभव दोनों काम करेंगे। ओके। तो वो, हाँ, तो तब भी तो वो रिएक्शन देगा ना, तब भी, हाँ, चाहे वो मेमोरी बनने से पहले हो। ये तब के रिएक्शन में और इस रिएक्शन में थोड़ा सा फर्क होगा। हाँ, बात का जो है थोड़ा इंटेंसिफाइड हो सकता है। नहीं, बाद, हाँ, मतलब डिपेंड करेगा कि उसके पास में इस तरह के अनुभव पहले कैसे हैं। ज़्यादा खराब हैं तो इंटेंसिफाई वो रिएक्शन देगा। ठीक है तो ऐसे नॉर्मल दे देगा। इस तरह का तो वो डिपेंड करता है क्या है कि किस तरह से उसको परसीव कर रहा है, वो कैसे उसको बना है। तो माने वो पर्सनालिटी बिल्डअप होती है तो पहले से मालूम नहीं होती उसको, वो धीरे धीरे उसकी मेमोरी में आती है, उसको पता चलता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चा है, उसको अभी नहीं मालूम कि उसे आम स्वादिष्ट लगेगा कि अमरूद स्वादिष्ट लगेगा, उसको अभी नहीं पता क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। लेकिन कॉम्बिनेशन है, बॉडी उसके पास है। अगर अगर साइंस के पास में कल को कोई तरीका आ जाएगा तो साइंस बता देगी कि ऐसे अमरूद अच्छा लगेगा। तो सर आपकी बॉडी में उसका माइंड भी इंक्लूड है? सब कुछ आपके, जब मैं बॉडी बोल रहा हूँ तो फुल बॉडी। तो मतलब ये सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल भी है? यस यस, साइकोलॉजिकल बायोलॉजी पर ही स्थित होता है। हाँ, बेस जो है वो बायोलॉजी ही होता है। अच्छा। हाँ, साइकोलॉजी का भी बेस बायोलॉजी ही है। जब बायोलॉजी बोल रहे हैं तो इसमें सब आ जाता है। आप जिसको मैं बोल रहे हैं, अस्मिता बोल रहे हैं, उसका बेस भी बायोलॉजी ही है, वो अलग से नहीं है। वो थोड़ा बताइए। वो भी मैटर ही है। बेस में मैटर है, मटेरियल। अच्छा, ये जो नॉन मटेरियल करके बोलते हैं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ना कर सकता है। नॉन मैटर कुछ है ही नहीं? नॉन मैटर कुछ भी नहीं है, मैटर का ही एक एस्पेक्ट है। जैसे हम कॉन्शियसनेस और इस मेंटल ये सब बोलते हैं, ये मैटर का ही गुण है, इसी का एस्पेक्ट है। तो मतलब जितना भी साइकोलॉजिकल है उसका बेस भी बायोलॉजी ही है, बिल्कुल। तो मतलब और बायोलॉजी का बेस है फिजिक्स। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अणु परमाणु जो आप बोले, मतलब इनका कॉम्बिनेशन जो आपके अंदर है। यस। तो इसका तो सबका कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है क्योंकि बहुत सारे तत्व हैं। तो किसी में कोई तत्व कम होगा, कोई ज्यादा होगा, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, करोड़ों। तो सब में थोड़ी थोड़ी विभिन्नता मिलेगी, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मिलेगा। तो ये है ऑलरेडी पहले, लेकिन जानते नहीं हो, है ना। अभी आप जानते नहीं हो क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हुआ। अब बच्चे को आप इंटरेक्शन कराओगे, ये अमरूद खिलाओगे, ये केला खिलाओगे, ये जो उसे अच्छा लगे, तो मतलब भी, हाँ, फिर उसका उसे कॉम्बिनेशन हाँ, फिर अब ये उसकी सेंसेज, इनको सेंसेज बोलते हैं या ज्ञानेंद्री बोलते हैं, है ना, संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी बोलते हैं सेंस। मतलब अब उसको सेंस होगी, ये जांचने के उपकरण है कि अच्छा लगा कि बुरा लगा। और ये किस आधार पे तय होगा? ये कॉम्बिनेशन के आधार पूरा कॉम्बिनेशन। हाँ, अच्छा। तो अब मैंने कोई चीज यहाँ पे जीभ पे रखी, तो क्योंकि मेरी जो जीभ बनी है वो इसी बेस से ही बनी है उभर के। मेरी जो आंखें बनी हैं, मेरी जो नाक बनी है, मेरे जो कान बने हैं, वो सब मेरे जेनेटिक्स का कोई आधार नहीं था? जेनेटिक्स आधार है ना, मतलब उससे आपका कोई संबंध नहीं है? हाँ, उस तरह से नहीं है ऐसा। मतलब अगर कोई इंसान अंधा पैदा होता है तो उसका उससे कोई संबंध नहीं है? हाँ, उस तरह से कोई संबंध नहीं है। वो कोई मिस्टेक हो गई है, जो प्रोसेस है बर्थ लेने का, कुछ हो गया तो वो उसका अंग ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, तो ये प्रॉब्लम रह गई। अच्छा सर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा वो आ जाता है कि जैसे कि एक किसी दूसरे ने मान लीजिए अनजाने में ही गलती की, हाँ, तो सजा तो उसको मिलनी चाहिए। नहीं, सजा का कॉन्सेप्ट क्यों सोच रहे हो आप? नहीं, मतलब एक बात, अरे भाई, एक दूसरा आदमी अंधा हो गया उसकी गलती की वजह से, हो गया, लेकिन इस प्रकृति में सजा का कॉन्सेप्ट है, ऐसा कहाँ से आप पहले देख रहे हैं? मैं, हाँ, हम लोग गलती करते हैं तो सजा हमको मिलती है ना। नहीं, समझे नहीं। मैं मेरा सवाल उसके पहले का है, क्योंकि ये आप सोच ही क्यों रहे हो कि गलती की कोई सजा होती है या हो सकती है? नहीं, दिखाई पड़ता है ना, वो तो हम करते हैं ना, हम देते हैं। हमने ये सिस्टम, हमने जेल बना रखी है। हमने कर रखा है किसी पर्पज से।
लेकिन ये जो जिसने लेकिन ये मूल सोचा, में नहीं है ये ऐसा। ना जिसने सोचा, हाँ, इसका संबंध इसके साथ नहीं है, प्रकृति के साथ। प्रकृति के साथ ही है, और प्रकृति में सजा का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, जैसे कि मैंने अगर ये सोचा कि भाई एक इंसान गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तो ये जो आप सोच रहे हो ये मेरी सोच जो है प्रकृति का हिस्सा नहीं है, नहीं, ये मेरी पर्सनैलिटी में नहीं है। या नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी यहाँ के हिसाब से है। जैसे इसको देखो कैसे करके उठाइए। आप जो उसको सजा दिलाना चाह रहे हो, वो क्यों चाह रहे हो, मतलब उसके पीछे कॉन्सेप्ट ढूंढो क्या है। हाँ कॉन्सेप्ट ये मैं बताऊं आपको। हाँ हाँ, वही हाँ, मेरा कॉन्सेप्ट मुझे ये कहता है कि यार ये जो है गलती कर रहा है, ठीक है, और दूसरा वाला जो है कमजोर है, नुकसान उठा रहा है। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि क्यों? वो कमजोर है। नहीं नहीं, उसको सजा मिलने से इसकी कमजोरी दूर हो जाएगी या क्या हो जाएगा? हाँ, इसकी भाई आप उसको कुछ करोगे तो उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट होगा ना, कि भी कुछ हाँ, करने से कुछ होगा। हाँ, तो कॉन्सेप्ट ये है, एक तो ये कि वो आदमी कमजोर था, वो तो अभी भी वो है। तगड़ा है, हाँ वो तभी, लेकिन अगर इसको सजा मिलेगी ओके। तो ये सोचेगा अगली बार कि भाई दोबारा गलती नहीं करेगा। हाँ, कि ताकि हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है ना, इस हाँ, कॉन्सेप्ट को समझिए। हाँ, कि क्या है कि हम ये नहीं चाहते कि भाई कोई कमजोर आदमी है तो वो अच्छा जीवन ना जिए, है ना, क्योंकि वो भी प्रकृति है, ये भी प्रकृति है। ये थोड़ा पहलवान प्रकृति है, वो थोड़ा कमजोर प्रकृति है ना। तो अब आप, क्योंकि आप भी किसी से पहलवान होंगे और किसी से कमजोर होंगे, क्योंकि यहाँ पे हर कुछ ऐसा ही है। सबसे ज्यादा पहलवान एक आदमी होगा और सबसे ज्यादा कमजोर एक आदमी होगा, बाकी सब बीच में आ जाएंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है वो सबसे फिजिकली जो सबसे तगड़ा है वो कोई और चीज में कमजोर होगा, वो किसी औरत के सामने कमजोर पड़ सकता हाँ, है, कहीं भी जो फिजिकली उससे बहुत कमजोर होगी। यस यस। तो ये तो इस बात को देखते हुए हम लोग ऐसी इच्छा करते हैं, या सबको ऐसी इच्छा होती है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे ये कमजोरी वाली जो चीज है ये दुख का कारण ना बने। भाई कमजोरी वाली चीज ही बन रही है ना। हाँ, पहलवानी तो दबा रहा है ना। हाँ, यहाँ पे हाँ, इस उदाहरण में तो अब कमजोरी तो हम दूर कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ तो रहेगी, है ना, ये तो तथ्य है, क्योंकि सभी एक जैसे पहलवान तो हो नहीं जाएंगे। तो अब ये तो तथ्य हमने स्वीकार कर लिया कि ये तो एक जैसा ही रहेगा। अब इसका उपाय क्या किया जाए? कमजोर रहेगा, पहलवान रहेगा, अब पहलवान कमजोर को ना दबाए, इसका क्या उपाय किया जाए? तो अब तक लोगों को यही उपाय लगा है कि भाई कोई सजा का प्रावधान बनाओ, क्योंकि ठीक है ये तो इसको सजा दे नहीं पाएगा क्योंकि कमजोर है, लेकिन हम चार मिलके तो पहलवान हो जाएंगे ना इससे ज्यादा। तो एक व्यवस्था बना दी। अब व्यवस्था तो पहलवान होती है सबसे ज्यादा, तो बोले इस व्यवस्था के 4 पुलिस वाले जाएंगे, इसको पकड़ेंगे और इसको सजा देंगे। इसलिए देंगे कि ये चीजें रिपीट आगे ना हो। जो लोग इस बात को देखेंगे भी तो उनके भी दिमाग में आए कि भाई अगर आप करोगे तो आपके साथ में ऐसा बुरा हो जाएगा। क्योंकि आदमी अपने साथ बुरा नहीं करना चाहता तो वो ऐसा करने से बचेगा जहां तक भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट है सही। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब तक है? ये तब तक है जब तक हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं ले आते जो इस गरीबी या जो इस कमजोरी और पहलवानी के बीच में जो गलतियां हो रही हैं ये ना हो। ओके, समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट क्या है कि सुखी करना है ना। इसमें भी मूल कॉन्सेप्ट यही है ना कि भाई कमजोर भी सुखी रहे। हाँ, मतलब एक तरीके से, है ना। तो जब कमजोर को हम सुखी करने की बात करें तो पहलवान को दुखी करने की बात कैसे कर सकते हैं? कॉन्सेप्ट में तो नहीं कर सकते। हाँ, कॉन्सेप्चुअल नहीं कह सकते। हाँ, तो इससे आप समझ सकते हो कि सजा का प्रावधान इसमें नहीं है, मतलब सजा का एज सच कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारे पास दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन सर ये भी तो प्रकृति से आया है ना। हाँ, प्रकृति से ही आया है, लेकिन मतलब मेरी पर्सनैलिटी में मान लीजिए। हाँ, लेकिन कम समझदार प्रकृति से आया है। कौन सा? जो आप बता रहे हैं, मतलब कि भाई ये गलत और सही, और हाँ, इसको हम ऐसे करके कंट्रोल करेंगे। ये कम समझदार, कमजोर, हाँ, ये जो है बौद्धिक रूप से कम समझदार प्रकृति की देन है, उससे निकल के आया है। जैसे ही प्रकृति थोड़ी और बुद्धिमान होती है तो वो ऐसा तरीका निकाल लेती है कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कोई दुखी ही नहीं होगा। अब पहलवान कमजोर को दुखी नहीं करेगा, बल्कि वो उसका सपोर्ट बन जाएगा और रक्षक भी बन सकता है। हाँ, कि इसको कोई वही सपोर्ट का मतलब वही रहता है कि उसको सुख बढ़ाने में, हाँ, मतलब वो उपयोग हो जाएगा, वो भी जुल्म नहीं करेगा। और हाँ, लेकिन वो तो फिर आपके हिसाब से
अगर वो ऐसा करता है Yes, तो वो उसी कमजोर प्रकृति की एक अभिव्यक्ति होगी। यस यस, वो ये उसी की अभिव्यक्ति है, जो कमजोर प्रकृतियां। और यहाँ पे कमजोरी मतलब बौद्धिक रूप में, क्योंकि ज्ञान का जो मतलब है वो बुद्धि से है, शरीर की ताकत से नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसी कोई व्यवस्था, क्योंकि ये भी जो व्यवस्था में अभी आप रह रहे हैं, ये भी कोई समय की, उस समय की किसी अच्छी रही होगी, अच्छी हाँ, मतलब हाँ, बुद्धि का लेवल जो रहा होगा हाँ, उस समय का अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उससे निकाली हुई है कि भाई ऐसे तो हर पहलवान, माने हर पहलवान का मतलब है कि हर पहलवान किसी से कमजोर और किसी से कहीं है, तो वो कहीं पे उसका शोषण होगा और कहीं वो शोषण करेगा। हाँ हाँ, तो ये एक चेन बनी रहेगी। तो भाई इसको कुछ तो हल्का करो, इसको कहीं तो रोको। तो रोकने के लिए क्या किया कि एक व्यवस्था ऐसी के कम से कम आदमी के रूप में जो सबसे पहलवान हो सकता है, तो कम्युनिटी के रूप में तो वो ज्यादा ताकत होती है ना। बिल्कुल। तो फिर एक आदमी की ताकत को न्यूट्रल कर दिया वहां पे इससे, या कोशिश की गई। पूरी तरह से नहीं होती, क्योंकि कारण रहते हैं तो शोषण भी होता ही रहता है, उसके फॉर्म चेंज हो जाते हैं, तो वो होता रहता है। तो जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पहलवान भी कोई कारण से ही शोषण कर रहा है, वो भी अकारण नहीं कर रहा है। हाँ, कारण चाहे कितना भी लॉजिकल हो, लेकिन कारण तो बनाया कारण तो जा कारण सकता है ना। हाँ हाँ, तो उस कारण का निवारण जो आदमी ढूंढ लेगा, इतना बुद्धिमान हो जाएगा कि कोई भी एक आदमी कम से कम वो उस कारण को ढूंढ के और उसका निवारण कर देगा, बस हो गया काम खत्म। फिर ये सजा वाला प्रावधान खत्म, इसकी ठीक है। जरूरत नहीं। सर, अब वो फिर से एक बार आप बता दीजिए जरा, वो स्टार्टिंग से अस्मिता, अहंकार। हाँ, और इसको समझिए। एक बच्चा जो पैदा होता है यस, उस समय आपके हिसाब से उसके पास ईगो तब भी है? हाँ, ईगो तो जन्म से है। ईगो का मतलब ही है कि कुछ है, कॉन्शियस कुछ है, कॉन्शियस की बात है ईगो से मतलब। तो ये जो है सर, समथिंग इज जब अभी जब ये जो अभी थोड़ी देर पहले जी। जब ये बात हो रही, जब मैंने कहा कि कोई आदमी एनलाइटेंड हो गया मान लीजिए, और उसने इन सारी चीजों को कैटेगराइज किया, तो आपने कहा कि भाई उसने जो है बच्चे के बारे में कैसे जान लिया? आपने किस बोला बारे था में? ना अभी कि भाई यहां से यहां तक अभी हाँ, उसके अंदर नहीं, अस्मिता तो है। वो ये कह रहा है ना कि उसमें अस्मिता नहीं है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अस्मिता तो उसमें है, तो हाँ, तो वो ये कैसे कह रहा है कि नहीं है, तो इसने कैसे जाना? तो गलत सर बात। ये सवाल तो आपके साथ भी हो सकता हाँ, है तो ना? मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा ना कैसे है। हाँ, बस वो ही बताइए। हाँ, देखो, अस्मिता का मतलब रहता है कि मैं कुछ हूं। इसको हिंदी में करेंगे अस्मिता को। अस्मि का मतलब हो गया, आप समझ गए, मैं हूं। और ता का मतलब कुछ, अच्छा, समथिंग। ओके। तो मैं कुछ हूं, तो जैसे मान लिया मैं लोहार हूं, मैं समाज में एक लोहार के रूप में हूं। तो ये अस्मिता है हाँ, या ये अहंकार है? अहंकार को ही पर्यायवाची में बोले तो अस्मिता बोलेंगे, मतलब ये कहने दोनों का ढंग है। उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके ओके। अस्मिता को बोल रहे हैं कि जब आदमी अपने लिए बोल रहा है कि मैं कुछ हूं, और अहंकार कॉमन वर्ड है, ये सबके लिए बोला जा रहा है कि सब कुछ कुछ है। नहीं समझे? नहीं सर, इसका जो इंग्लिश में जो ट्रांसलेट मैं आपको बता दे रहा इंग्लिश के हूँ, ट्रांसलेशन नहीं कई बार सही फिर नहीं होते जो, हाँ हो सकता है, हाँ, लेकिन क्योंकि आप फिर बता गड़बड़ दीजिएगा। होती है। इसलिए मैं हिंदी, मैं अस्मिता, इसलिए संस्कृत हाँ में ही बता हाँ रहा हूँ। हाँ, सही सही, वो तो आपने बताया। जैसे अस्मिता को ये जो है ये भी बोलते थे रामकृष्ण परमहंस, जी, जो इनकी है ना बंगाल की फेमस किताब है रामकृष्ण कथामृत, ओके। जो उनका एक शिष्य आता था ना, वो स्टेनोग्राफर था, तो वो उनको लिखता था। इनको पता होगा, बहुत मालूम है ना, रामकृष्ण कथामृत। जी जी, वो मास्टर मोशाय जो थे, एम करके, वो जो एक है ना 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 ना, जिन्होंने वो बुक लिखी है, वो उनका नाम था, चलो कोई भी होगा नाम तो। हाँ, मास्टर मोशाय एम एम करके वो लिखते थे अपना। जी जी, तो वो जो है स्टेनोग्राफर थे, तो उनकी बातें सुनते थे, उन्होंने लिखा। तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि अस्मिता का मतलब है राई पीगो। राई पीगो, राई पीगो मतलब कि मतलब पका हुआ अहंकार, मतलब नहीं अच्छा, नहीं, उससे उससे उनका मतलब क्या है वो हाँ, वो बता, उन्होंने ऐसा मतलब ले लिया। अच्छा उससे मतलब क्या है वो बता दे रहा हूँ हाँ, कि एक इंसान जो सो कॉल्ड, अगर मैं पुरानी भाषा में कहूँ, एनलाइटेंड जब हो जाता है, जी जी जी, एनलाइटन होने के बाद भी वो जो मैं तब जो रहता है, वो उसको वो बोलते हैं रामकृष्ण परमहंस राई पीगो, मतलब पका। अस्मिता। हाँ, उसको अस्मिता बोलते हैं। नहीं नहीं, उस और तरह का नहीं है। और
एनलाइटन होने से पहले जो इंसान अपने आप को मैं समझता है उसको वो अनराइप ईगो यानी कि अहंकार बोलते हैं उनके हिसाब तो ये इन्होंने अपनी अपनी अच्छा। परिभाषा रखी ना, फिर अब इसमें ओके। हम क्या कर सकते हैं। हम्म, जो भाषा में जो परिभाषा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। अब ये तो कोई कोई कुछ भी समझे उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अब लेकिन हो जाता है ना ऐसे अर्थ हाँ, के ये होता है, अलग क्योंकि अलग। क्षेत्रीय भाषाओं में ऐसी कई चीजें हैं जो जो आदमी अपने हिसाब से कर लेता है कई बार, और फिर वो उसका प्रचलन हो जाता है। या उस समय रहा होगा, क्योंकि कोई एजुकेशन तो बहुत खास थी नहीं, तो हाँ 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 तो एक ही शब्द अलग अलग जगह में थोड़े हाँ, अलग अलग हाँ, अर्थ yes, में अर्थ हो, तो हाँ, हाँ, तो वो हाँ, प्रॉब्लम खड़ी होती है। हाँ 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 तो हो सकता है उनके समय में ऐसे लोग अर्थ लेते हों। हाँ, नहीं उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया है हाँ, खुद ही अपनी तरफ। हाँ, खुद ही क्या होगा। लेकिन मैं तो आपको जो जो उसकी जो उसकी मूल हाँ हाँ, तरीका है वो, उससे आप इसको समझ सकते हैं। अस्मिता मतलब कुछ है। अस्मिता मतलब जैसे बोलते हैं स्वतंत्रता। हम्म, स्व का अपना मतलब तंत्र। आप, तंत्र का मतलब ये जो है आप, ये जो सिस्टम है इसको सिस्टम बोलते हैं, तंत्र। और ता का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस, माने ये दोनों मिला के जो है आप, अच्छा, इसके हिसाब से। ओके। तो आपके हिसाब से जब कुछ होता है तो उसमें आप स्वतंत्रता फील करते हैं। ओके। समझ रहे हैं। जैसे बिल्कुल। आपको केला अच्छा लगता है और केला खाने की इच्छा हुई, तो ये क्या हुई, आप माने जिसको बोलेंगे स्व, स्व माने मैं, स्वयं, मेरे बॉडी के हिसाब से, माने जो मैं हूं, ये ऐसे करके जो बोलेंगे। तो स्वतंत्रता माने अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, मतलब तो अब आप केला मुझे मिल गया तो केला मेरे हिसाब से है, तो मुझे जब केला खाने की इच्छा हुई और मुझे केला मिल गया और मैंने वो खा लिया, स्वतंत्रता है। तो मैं फ्रीडम महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल। इसको मतलब मुझ में उस समय स्वतंत्रता का भाव आएगा कि हाँ भाई मेरे हिसाब से हो रहा है। जैसे बच्चे ने टॉफी मांगी और उसको मिल गई, और उसके हिसाब से है भाई सब चल रहा है। ओके, है ना। ओके। भाई मैं ये काम करना चाहता था, मुझे करने को मिल गया, भाई मेरे हिसाब से। तो इसी को फ्रीडम बोलते हैं, मैंने आपके हिसाब से। तो वैसे ही अस्मिता का मतलब होता है कि अस्मि का मतलब हुआ मैं हूं, और ता का मतलब कुछ, मैं हूं तो कुछ तो हूँ। अस्मि का मतलब मैं हूं हुआ या सिर्फ हूं? अस्मि का मतलब मैं हूं। मैं हूं। हाँ, अच्छा। यस। अस्मि का मतलब मैं हूं, और ता और लगा हुआ है इसमें बाद में, अस्मिता। तो अब अस्मिता, तो मैं हूं तो कुछ तो हूंगा ना, बिना कुछ हुए तो नहीं हो सकता ना। भाई जैसे पेड़ है तो कोई चीज का होगा ना। हाँ। ऐसा तो कोई पेड़ नहीं हो सकता ना जो कोई चीज का नहीं है। हाँ, तो जैसे अगर तो कुछ तो होगा। हाँ, नहीं आपसे अगर पूछे जी कि आप कौन है, हाँ, तो जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने जैसे बोला कि मैं दार्शनिक हूँ, तो मैं ये अपने बारे में बता रहा हूँ। सही है। तो जब मैं ऐसे बोलूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरी अस्मिता है, ये मेरी अस्मिता है कि मैं दार्शनिक हूँ। अगर मैं बताऊंगा अपनी तरफ से तो मैं अस्मिता का यूज करूंगा। लेकिन एक छोटे लेकिन बच्चे जब आप मेरे बारे में बताएंगे किसी को, तो आप अहंकार का यूज करेंगे। आप बोलेंगे कि इनका जो अहंकार है वो दार्शनिक है, मतलब ये दार्शनिक वाली पर्सनैलिटी के आदमी हैं। किसी और को बताएंगे मेरे मतलब बारे में, मैं बोलूंगा तो वो, मतलब मेरे बारे में अगर आप बोलेंगे तो वो तो मैं अहंकार है। अहंकार के हिसाब से बोलूंगा, मैंने अहंकार वाला शब्द यूज करूंगा। अच्छा, अस्मिता वाला नहीं करूंगा। लेकिन जब आप अपने बारे में सीधा किसी को बता रहे होगे तो वो अस्मिता के तरीके से बताओगे। अच्छा, मतलब कि मैं अगर अपने बारे भाई में तब आप सीधा ये बोलता कहोगे ना कि भाई मैं डॉक्टर हूं, तो मैं हूं माने अस्मि, ता मतलब डॉक्टर। जब आप मेरे बारे में बताएंगे तो बताएंगे ये डॉक्टर है, तब ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि मैं डॉक्टर हूं, नहीं बोलेंगे ना। हाँ अब समझ गए हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब आप जब बोलेंगे कि आप दार्शनिक हैं वो अस्मिता है, वो अस्मिता मैं बोलूंगा है। जब तो आप वो मेरे अहंकार बारे में बोलेंगे तो ये अहंकार के बारे में बता रहे हैं। हाँ, लेकिन एक छोटे बच्चे से हाँ, जो 2 साल का है उससे तो वो तो कुछ बता बस नहीं वो सकता। बोलकर नहीं बता सकता ना। हाँ। लेकिन है तो, हम ये तो जानते हैं कि कुछ तो है ना। लेकिन यही तो बात हो रही थी ना सर। हाँ, कि नहीं, लेकिन जब अस्मिता तो है ना, हम नहीं जानते। जैसे जैसे नहीं, हम नहीं जानते। जैसे मैं दार्शनिक हूँ, लेकिन हाँ। मैं जब तक नहीं बताऊंगा आपको तो आप नहीं जानोगे मैं कौन हूँ। या मैं कोई व्यवहार करूं तब आप आइडिया लगाओगे, अच्छा यार दार्शनिक जैसी बात कर रहे हैं तो दार्शनिक होंगे। हाँ। अब वो बता नहीं सकता क्योंकि उसके अभी बताने के लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए वो अभी उसमें बनी नहीं है, तो बता नहीं सकता, तो आप जान भी नहीं सकते।
हाँ क्योंकि वो बताएगा तब आप जानोगे, मैं बताऊंगा तब आप जानोगे, या मैं कोई ऐसा व्यवहार करूंगा तब आप जानोगे। अभी वो व्यवहार भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसमें भी सक्षम नहीं है, तो अभी अभी वो ग्रोइंग हो रहा है। तो जैसे, लेकिन अगर कल को साइंस विकसित हो जाती है तो वो टेस्ट करके बता सकती है कि ये कौन है, ये क्या होने वाला है। हाँ, वो तो आप बता रहे थे ना। हाँ, यहाँ पे हम लोगों में थोड़ा सा ये डिस्कशन हुआ था कि हाँ, फ्री विल है कि नहीं, यस, या हम फ्री बच्चे, विल जैसी कोई चीज है कि नहीं। हाँ हाँ, उसमें भी, क्योंकि या हम बच्चों को ऐसे भी देख के बता सकते हैं, वो 4-5 साल का होता है तो उसकी एक्टिविटी से हाँ हाँ, एक आइडिया लगने अंदाजा, लगता है हाँ कि हाँ, ये क्या हाँ, बनेगा। वो उसी पे कहावत है ना, वो आगे पैर के होनहार हाँ, होनहार के पूत पूत जो है के उसमें होत चीकन पालनी पात, चाहिए। यस यस, वो वो उसकी एक्टिविटी देख, तो हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी अस्मिता ही जानने की कोशिश कर रहे हैं, या उसका अहंकार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये है, या ये हो सकता है, ओके। पॉसिबिलिटी उसमें है, वो रहता है वो, लेकिन पता नहीं होता। तो अभी जो है ना, एक यहाँ पर एक क्लियर बात जो समझ में आई है अस्मिता और अहंकार को लेके, जी, कि अगर मैं अपने बारे में कुछ कहता हूँ दैट इज अस्मिता, यस और आप अगर मेरे बारे में कहेंगे तो वो अहंकार। यस, जैसे हिंदी में आप बोलिए कि आप कौन है, ऐसा करके, जैसे किसी ने पूछा आप कौन है, प्रांशु। नहीं नहीं, प्रांशु तो नाम बता रहे हैं, हाँ, मतलब एक कुछ, मतलब मान लीजिए मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ, हाँ, या तो फिर ये मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ, मैं का सब, मैं का इस्तेमाल करेंगे ना, मैं हूँ का, कि मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ, तो मैं इसमें मैं और हूँ जो है वो अस्मि है। ओके। लेकिन अब मैं बोलूं कि आप क्रिकेट प्लेयर हैं, अब इसमें तो मैं है, मैं हूं करके आया नहीं, इसमें क्या आया, आप हैं। तो अब मैं अहंकार के रूप में आपको बता रहा हूँ कि भाई ये व्यक्ति है और ये है। अच्छा, तो सर ये जो है एक और वर्ड इसका इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने यूज किया है अहंकार का, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। मतलब ये इन लोगों ने किया है ना, किसने? बोलने वालों ने। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये ऐसा है नहीं? नहीं है, ऐसा करके कैसे होगा? नहीं सर, वो जो जब आप देखो, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन का रियल मतलब आपको क्या, हाँ, इंग्लिश में रियल का मतलब है कि कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन थी जो मैंने तो कुछ समझी थी मगर वो थी नहीं। हाँ, राइट है ना, वो आदमी तो डॉक्टर था लेकिन मुझे लग रहा था कि क्रिकेटर है। मैंने किसी को बता दिया यार वो तो क्रिकेटर है, फिर बाद में पता चला नहीं यार, मैंने गलत आइडेंटिफाई कर लिया। हाँ, तो ये तो गलती है ना मेरी। शंकराचार्य का वो जो एक बहुत बड़ा वो है, शिवो हम हाँ, वो करके लास्ट में वो हर जगह यही बोल रहे हैं, शिवो हम, मतलब कि वो पहले सारी वो बातें बता रहे हैं कि नहीं, मैं ये सोचता था, ये गलत था, अब मैं क्या हूँ, शिवो हम। हाँ, तो ये इस तरह करके तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है ना उस चीज को। नहीं, लेकिन यहाँ तक कि ये मानना कि मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। नहीं, कैसे रॉन्ग है ये तो बताओ ना फिर, मतलब पुरुष किसको कह रहे हो फिर, और शिवोहम किसको कह रहे हो ये बताओ जरा, फिर देखेंगे। हाँ, शिवोहम का मतलब कि प्योर कॉन्शियसनेस, मतलब उनके हिसाब नहीं, तो कोई प्योर कॉन्शियसनेस कैसे हो सकती है? मतलब एक प्योर कॉन्शियसनेस का मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब अच्छा, जो आपने सर वो जो समाधि वाली जो आप बात बताते हैं कि जहां पे कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं रहता, तो फिर क्या होता है वो प्योर कॉन्शियसनेस तो वही लगता है। नहीं, वो अगर आप सोए हुए रहेंगे तो की बात है, मतलब ऐसे होती है, बॉडी तो कहीं भाग नहीं जाती ना, जैसे अब ये सोए हुए। नहीं, उस समय तो बॉडी का ख्याल नहीं रहता, उनको नहीं पता रहता ना, जो अंदर कॉन्शियस, जो जानने वाला है, जो जानने वाला पार्ट है हमारा, जो जानने वाला अंग है, जो अपने आप को मैं हूं करके जानता है, तो जब वो माने सो गया है तो अब वो जानने की प्रक्रिया में नहीं है। सही, वो तो चला गया। अब वो चला, लेकिन जो वो चला गया तो जो है वो जाना भी नहीं जा रहा। नहीं तो क्योंकि जानने वाला ही सो गया, तो खुद को जानने के लिए भी तो जगह रहना जरूरी है। नहीं, तो वो जो आप जो उसकी बात करते हैं समाधि वाली, वो मैं जगह वाली की बात कर रहा हूं। हाँ, जगह वाली की बात करते हैं ना, उस समय नहीं, तो उस समय आपको बॉडी कॉन्शियसनेस थी। बॉडी कॉन्शियसनेस इसलिए नहीं होती क्योंकि सुसुप्ति में बॉडी के जो सेंसेज हैं वो सो जाते हैं। हाँ, तो मतलब वही वाली बात हो गई। बॉडी वाली का देखो, बॉडी वाली सेंस नहीं है ना, लेकिन मैं हूं ये वाली सेंस तो है ना। अच्छा, तो लेकिन मतलब एक बात तो ये हो गई ना कि कम से कम बॉडी से उस समय आपका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। हाँ, मतलब है, हाँ, नहीं है, लेकिन मुझे सेंस नहीं है, मेरी सेंस कट गई उससे। सही है। जो एक सिस्टम जुड़ा हुआ है इस शरीर में, जिससे कि मैं इसमें हो रही गतिविधियों को जानता हूँ, उनका कनेक्शन ऑफ हो गया उस टाइम पीरियड के लिए।
तो इसका मुझे मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। हम्म। लेकिन आप फिर भी जगे हुए हैं। हाँ, अब लेकिन मैं जगा हुआ हूँ तो अब इतने का मुझे पता चल रहा है कि मैं जगा हुआ हूँ, तो मैं हूँ। तो अब इसका भी नहीं पता चल रहा, कोई मेमोरी भी नहीं वहां पे आ रही, क्योंकि वो भी इनएक्ट हो गई है। अच्छा। वो भी एक्टिव नहीं है, तो कोई मेमोरी नहीं निकल के आ रही कि मैं कौन हूँ, हम्म है ना, मैं हूँ बस। इतना वहां पे पता चल रहा है, क्योंकि पर्सनैलिटी जो रहती है वो सारी मेमोरी में रहती है। मैंने जो अपने बारे में जो भी कुछ जाना वो कहाँ है, मेरी मेमोरी में तो तो है सर ना। वो जो, खैर उस पे तो हम आते हैं बाद में। हाँ जी। तो अभी इस पे जो है तो उसमें, लेकिन मैं वो चीज तब भी रहती है। हाँ, मैं तो हमेशा रहेगा ना। अच्छा। हाँ, मैं के रहने के दो तरीके हैं, एक होश में और एक बेहोशी में। हाँ नहीं, तो बेहोशी बेहोशी में में तो उसे उसको पता ही मालूम नहीं चलेगा। हाँ हाँ। होश में अगर केवल ये बाकी बाकी सब कटा हुआ है तो मैं हूं बस पता चलेगा। तो ये सर जो जो मैंने कई बार आपको बताया, वो जो डर, वो क्या चीज है फिर? वो मतलब कि डर तो फिर कोई और चीज है ना, जो वो भी आपको, इसका मतलब मेमोरी काम कर रही है उस समय, और कोई भयभीत वाली चीज, कोई मेमोरी उठाई है आपको तो उससे भय लग रहा है। हाँ, मेमोरी का तो जरूरी हिस्सा होगी, या फिर कोई कुछ भी हो, मतलब हाँ, तो फिर कुछ ना। अभी आप उसमें पहुंचे नहीं ना, पहुंचने की प्रोसेस में कहीं पे डर हो रहा है। तो वो तो हाँ अभी तो वहां पहुंचे नहीं ना, तो अभी तो हाँ मेमोरी हाँ काम कर रही है। हाँ हाँ, मेमोरी तो जाहिर सी हाँ, बात है मेमोरी कि काम कर जब रही एहसास भी है, है। यस पूरा यस। सब कुछ है। हाँ मतलब ये अगर लगता है कि हार्ट फेल वाली स्थिति या ऐसी हाँ। मरने जाने ये वाली, मतलब ये। ज्यादातर इसलिए लगता है क्योंकि हम सुन लेते हैं, इन लोगों के कई बार एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे मैंने भी कई सारे लोगों से सुना था, तो मुझे भी जो ये भय पैदा हुआ था वो इसी वजह से पैदा हुआ था अच्छा। कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि भाई वो समाधि में कई बार वापस नहीं आते, मर जाते हैं आदमी, अच्छा। मतलब माने शरीर छोड़ जाते हैं। ओके। क्योंकि तब तो यही कॉन्सेप्ट था ना, आत्मा है निकल के भाग जाती है। हम्म। तो शरीर छोड़ जाते हैं, तो अब शरीर छोड़ने का मतलब वे मर गए ना फिर, तो हम्म अब वापस नहीं आ रहे। तो लेकिन इच्छा तो यहाँ जीने की है, हम्म इच्छा तो अभी शरीर छोड़ने की है नहीं है। हम्म। तो ये जो काम होगा ये तो हमारी इच्छा के विपरीत हो जाएगा, तो इसका भय खड़ा होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते ऐसा हो। अच्छा। भय हो गया ना तो भाई, मैं तो जीना चाहता ओके। हूँ, और मैं अगर मरने की बात आने लगे तो अ, मैं तो डरूंगा ना फिर। हम्म अब वो प्रक्रिया शुरू हो जाए हम्म आपकी, हम्म। और वहां पे आके जैसे जैसे सुना था वैसे सिम्टम्स आपको आइडेंटिफाई होने लगे कि ये तो वैसा ही कुछ हो रहा है जैसे। आपके साथ भी तो हुआ? हाँ हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन मैंने हाँ। बोला कि भाई मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, हम्म। क्योंकि मैं बिना जाने नहीं रह सकता। ओहो। मैं उसके लिए मरना पसंद, मतलब मैं उसके अच्छा लिए अच्छा मरने का अच्छा। चुनाव तक करने को तैयार हूँ। ओके ओके, वो वाली, वैसा संकल्प था हाँ, तो आपका। एक बार डर गया मैं भी, हम्म बाहर आ गया। हम्म। लेकिन फिर दोबारा मैंने वो कर लिया कि अब जब दोबारा होगा तो मैं मरने को एक्सेप्ट करूंगा, अगर ऐसा होता ओके। भी है तो। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और फिर समझ में भी आ गया कि इसका मतलब है ये लोग झूठ बोल रहे हम्म। हैं। ये लोग भी डर के ही भाग गए हैं वहां से, और ये कभी नहीं गए आगे, ओके। क्योंकि वहां तक भी बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं, तो थोड़ा ज्ञान हो जाता है। हाँ। हाँ। लेकिन विवेकानंद के बारे में तो सुनते हैं ना, वो ऐसे ही बैठे हुए थे, मेडिटेटिव स्टेट में थे, और उनकी डेथ हो गई थी। नहीं नहीं, हाँ। अरे वो तो बीमारी से मरे हैं, कैसी कौन? बात कर रहे हैं? विवेकानंद। अरे भाई, सब लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि वो अरे नहीं भाई, अब जैसे रामकृष्ण परमहंस भी बीमारी से मरे, हाँ कैंसर नहीं, था वो उनको, तो वो तो ये भी बीमारी से मरे हैं। बीमारी से मरे हैं। हाँ, नहीं, इनका तो यही सुनते हैं कि भाई ये तो मेडिटेशन कर रहे थे। भाई आपने अरे वो सुना है? हो सकता है मेडिटेशन करने बैठे होंगे तो मर गए होंगे। हाँ। हाँ, लेकिन वो उस समय बीमार थे। क्या? अच्छा, उनको बीमारी थी कोई? यस यस। वो ओके। भी बीमारी से मरे, शंकराचार्य भी, उनको वो हो गई थी, पेचिस हो गई थी, खून अच्छा कटने लगा था उनको। तो वो अच्छा उससे अच्छा। मरे 33 साल की उम्र में। हाँ हाँ हाँ, वो फिर तो मतलब ये जो फिर आत्मा और मैं, और ये एक ही चीज। बुद्ध जहर से मरे। हम्म। कुकुर मुत्ता का वो। हाँ, वही जो। हम्म। तो वो तो 80 को क्रॉस कर गए थे, हाँ, मतलब 80। बूढ़े हो गए थे, लेकिन जवानी में खा लेते तो तब भी मर सकते थे, वो तो चलो नहीं खाए तब तक। ओके। तो वो तो बाई चांस की बात हो गई। हाँ। हाँ, तो ये जो है आत्मा जैसी चीज। नहीं तो और कुछ जी जाते ना, अगर वो और 10-5 साल जी लेते, 80 साल की उम्र तो होती नहीं है कि भाई 80 साल में आदमी मर ही जाता है, 100 हाँ तक आराम हाँ से निकाल लेता है। हाँ आज भी 90-100 तक चले जा रहे हैं हाँ लोग। हाँ, लोग फिर जा रहे हैं अभी तो। अभी अडवाणी जी को देख लो, हाँ हाँ, अडवाणी जी हैं, इसके अलावा 100 को पार करे हुए लोग हैं कई अभी। लोग हैं। यस यस, हाँ। ऋषिकेश में कई लोग मरे हैं 100 को पार करके।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 100 कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि भाई कोई जादुई आंकड़ा कोई छूता ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, तो करके। अरे सर वो तो रशिया में है, उधर कजाकिस्तान या उधर तो सुनते हैं कि 200 250 साल के लोग हैं, ऐसा सुना है आपने? उतना तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अभी शायद जिसका वो गिनीज बुक में है रिकॉर्ड, कुछ शायद 139 या 100 ऐसे का है। अच्छा, नहीं उधर ही के वो सुने हैं कि रशिया हो साइड सकता है में। अनरिकॉर्डेड भी कुछ पहले के लोग रहे हों, हाँ हो सकता है। ठंडे हाँ, मतलब ये ठंडे पढ़ा ही इलाकों था में, कि yes, 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 उस एरिया में काफी लंबे लंबी उम्र के लोग। जापान में इस समय कई लोग हैं 100 के आसपास। जापान में, राइट राइट तो राइट। मतलब 100 कोई ऐसी ही नहीं, हाँ पहले था। वेदों में शतायु हो बड़ी बात थी, मतलब उस समय नहीं जीते होंगे, क्योंकि भाई बीमार हो जाए तो आदमी मर जाए, कहीं लड़ाई हो जाए तो मर जाए, कहीं जंगल से गुजरा शेर ने पकड़ लिया तो मर। कुछ भी होता है। हाँ, हमारे समय में ही जब मैं रहा था तो मेरे दादा दादी ये सब बताते थे कि सब कुछ काम वाम खत्म करके बुढ़ापे में लोग 4 धाम की यात्रा जाते थे, और वो ये सोच के जाते थे अब नहीं आएंगे। हाँ, अपना वो करके क्रियाक्रम के वहां आने की संभावना बहुत कम होती थी। इसका मतलब क्योंकि कोई सड़क नहीं थी, कुछ नहीं थी, दुर्गम था, खाना भी मिले नहीं मिले, कहीं से पत्थर आ उड़ के, मतलब बहुत डेंजरस बात थी। अभी लोग 4 दिन में घूम के आ जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो कोई ऐसा नहीं सोचता कि अब जा रहे हैं, अभी तो ऐसा नहीं सोचता कि अब नहीं आएंगे वापस। नहीं नहीं नहीं, अब तो इत्तेफाक से कुछ हो जाए तो उसे इत्तेफाक ही मानते हैं, अलग बात है। हाँ, लेकिन पहले तो लोग ऐसा सोच के ही निकलते थे। हाँ, मतलब मैक्सिमम लोग वापस नहीं आते थे, कोई बहुत। राइट राइट। तो आप सोचो कि उस समय जो भी उस समय की किताबें हैं उनमें शतायु बड़ी बात होती थी। ओके, 100 साल जी जाए आदमी, बड़ी बात होती। अरे बच्चे, मतलब एक आदमी के 10-10 15-15 बच्चे होते थे, और 5-10 साल के होते होते मर जाते थे। आप सोचो ना, डेथ रेट बहुत ज्यादा थी उस समय। ये मतलब पुराने समय की बात बता रहे हैं, मतलब ज्यादा नहीं है, ये 200-500 साल की बात बता रहा हूँ, इतने में यह हाल था। 200-500 तो इसके पीछे तो और भी बुराई रहा होगा। हाँ, 200-500 में तो हम लोग तो वैसे ही उस समय की स्थिति ठीक नहीं थी, मतलब या तो 200-500 अगर बोले तो मुगल या फिर अंग्रेज। तो वही तो बता रहा हूँ, स्थिति ठीक नहीं थी, इसी वजह से तो। नहीं, उससे पहले भी युद्धों का ही तो भरा पड़ा है भाई। पुराना हमारे पास क्या ग्रंथ है? एक रामायण है, एक महाभारत है, और पुराण है, यही तो है। तो अगर इन्हें कहानी भी मान लो तो भी कहानी आदमी मौजूदा स्थिति के हिसाब से ही लिखता है, और या इन्हें आप इतिहास मान लो या कुछ मिक्स मान लो, ऐसे करके। तो उनमें क्या है? उनमें सब युद्ध तो भरे पड़े हैं। बिल्कुल भाई, राक्षसों के और देवताओं के युद्ध तो भरे पड़े हैं। राइट। तो युद्ध में तो आदमी मरते ही है ना, जीते थोड़ी ना। और जो कुछ बचेंगे, किसी की टांग कट गई, किसी के हाथ कट गया, किसी। तो माने उस समय शतायु होना बड़ी बात थी। तो तभी तो ऐसा आशीर्वाद दिया जाता था। आशीर्वाद माने ऐसी आशा कि हाँ भैया, आप जो है शतायु हो जाओ, 100 साल जी जाओ। अरे अच्छा, बड़ी बात। लेकिन सर अगर बहुत जल्दी लोग मरते हो, हाँ, वहां पर ये उम्मीद करना कि 100 साल जियो, ये भी तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इसमें वो आशावादी रहता है ना आदमी मतलब एक अपना मील का पत्थर लगाता है कि भी इतना तो होना चाहिए कम से कम। नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे कोई एक आधा आदमी जी जाता होगा 100 तक, तो भाई मतलब पॉसिबल है। हाँ, तो फिर बाकी सबके लिए आशा की जाती है। वही मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, इक्का तो जीता ही होगा। खासतौर से महिलाएं जी जाती होंगी, क्योंकि वो युद्ध वगैरह में नहीं जाती थी। तो और वैसे भी औरत की जो एनाटॉमी है, एनाटोमी भी है सर्वाइवल के हिसाब से। जब आप घर से बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि देखो आदमी घर से बाहर जा रहा है, तो घर से बाहर बहुत ज्यादा चांस है कि उसे कोई वायरस पकड़ सकता है, कोई जानवर, बहुत ज्यादा चांसेस है। स्त्री घर से ज्यादा बाहर जाती नहीं थी, तो उसका एक दायरा रहता था, तो वो बीमार भी कम होगी, है ना। लेकिन सर आज भी औरतें आज भी ज्यादा जीती हैं। अब तो 2-4 साल का ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, अब इतना नहीं, लेकिन हम आमतौर पे देखते हैं कि नानियां हमको दिखती हैं, दादियां दिखती हैं, दादा और नाना। अब आप गिनीज बुक में देखेंगे तो आदमियों के नाम है। अच्छा, ज्यादा उम्र में, औरतों के नहीं है। हाँ, तो नहीं, एवरेज एज भी आदमी की ज्यादा है। आदमी की ज्यादा है। अब पक्का सर, भारत में 65 साल हो चुकी है। नहीं, वो तो सबकी है। नहीं, आप देखिए ना, अगर ऐसे गौर करें अगर आप, तो देखिए नानियां ज्यादा मिलेंगी, नाना कम मिलेंगी, दादी ज्यादा मिलती हैं, दादा कम मिलेंगे। ऐसा तो कोई सर्वे कुछ करते और इवन फादर की कंपैरिजन में मदर ज्यादा मिलेंगी आपको, क्योंकि हमारी नानी पहले मरी और उसके 9 दिन बाद नाना गुजर गए। नहीं, ऑन एन एवरेज
हाँ एवरेज में आप average में देखेंगे तो देखेंगे। ज्यादातर दादी और नानी और माएँ ये ज्यादा मिलेंगी बजाय कि नहीं, अभी चीजें बदल रही हैं। आप अभी का अगर कोई सर्वे किया हो इन्होंने तो अभी तो आप उठा के देखेंगे तो चीजें अच्छा। बदल रही हैं। ओके, ये हो सकता है। Yes. तो सर फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अहंकार एंड आत्मा? हाँ, कोई नहीं है, देखो ये सब कहने का ढंग ही है। आत्मा का मतलब रहता है केंद्र बिंदु। संस्कृत में आत्मा का अर्थ होता है सेंटर। सेंटर होता है केंद्र बिंदु। या आत्मा का मतलब मैं होता है? नहीं, आत्मा का मतलब होता है केंद्र बिंदु। वहां पे उसके दो अर्थ दिए हैं। अच्छा। अगर आप मांडुक्य उपनिषद में देखेंगे तो आत्मा का मतलब सब कुछ, माने जैसे आप अभी यूनिवर्स बोलते हो अंग्रेजी में, उसे आप संस्कृत में आत्मा बोल सकते हो। आत्मा मतलब एवरीथिंग, जो आप देखते हो, माने जो आप में अनुभव करते हो वो, और जो आप अनुभव नहीं करते हो, सबको एक साथ कर दो तो आत्मा। ओके। टोटल माने। ओके। एक तो ये अर्थ है। एक उसका दूसरा अर्थ है केंद्र बिंदु। अच्छा। कोई चीज का सेंटर। ओके, तो अभी आप सेंटर के लिए तो बॉडी का जो सेंटर है वो कॉन्शियसनेस है, मतलब उसके लिए है, और उसके वो सेंटर है। उस हिसाब से इसे आत्मा बोलते हैं, क्योंकि ये मेन पार्ट हो गया। तो फिर अहंकार क्या हुआ फिर? अहंकार का मतलब हो गया कि आप जो हैं वो क्या हैं उसके बारे में बता रहे हैं, माने टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप ऑफ व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का प्रकार। ओके, मतलब आपकी पर्सनैलिटी का जो टाइप है उससे पहले आपका होना जरूरी है। बस यानी आप कि होंगे तभी होगा वो। हाँ, तो यानी कि आप एंड आपकी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, ये हो गया अहंकार अहंकार। एंड आत्मा। हाँ, आत्मा माने सेंटर, खाली यू, जिसको आप बोलते हो मैं हूं, ये हो गई आत्मा, माने केंद्र बिंदु। अब ये कैसी है, ये हो गया अहंकार, मतलब किस तरह की है। अच्छा, ओके ओके ओके। तो और फिर अस्मिता क्या हुई? अस्मिता इसी बात को मैं बताऊं तो अपने लिए। अच्छा, ओके, मतलब आप कहें दार्शनिक तो वो अस्मिता है, मैं कहूं कि आप दार्शनिक तो ये हैं तो ये अहंकार है। अहंकार हो गया। ओके, तो ये जो आत्मा के अनुभव की बात है, ये क्या चक्कर है ये जो फिर? तो खुद के अनुभव की बात है ना, इस आई के अनुभव की बात है कि मैं ये आई को अनुभव करूं कि ये आई है क्या, क्यों है, किस लिए है, इसको क्या चाहिए, ये क्या, किन परिस्थितियों में कैसे व्यवहारित होती है। ऐसी परिस्थिति आएगी तो इस प्रकार की जो व्यक्तित्व होगा तो वो कैसे व्यवहार करेगा। इस सब के अध्ययन को अध्यात्म बोलते हैं, माने आत्मा के बारे में, माने सेंटर के बारे में। ओके, अध्या माने अबाउट, आत्मा माने आत्मा के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे अध्यात्म बोलते हैं। स्टडी, यस, स्टडी ऑफ सेल्फ। यस, जैसे आदि भौतिक माने मटेरियल के एस्पेक्ट से जब हम कोई अध्ययन करते हैं तो उसे आदि भौतिक बोला जाता है। और आदि दैविक, आदि दैविक, दैवीय चीजों को, उसको आप मानसिक समझ सकते हो, या इन्होंने जो अर्थ दिया है वो ये जो दैविक आपदाएं आती हैं प्राकृतिक टाइप की, उनको ये दैविक के रूप में रखते हैं। और आध्यात्मिक, जैसे भूकंप है, आदि में है, और आध्यात्मिक इस सेंटर के बारे में, आपके बारे में और सबके बारे में। नहीं, तो जो वो लोग बोलते हैं कष्ट 3 प्रकार के होते हैं, हाँ, तो 3 प्रकार के तो हो गए। आध्यात्मिक की, जैसे आदि भौतिक का मतलब हो गया कि जो ऐसे कुछ चोट लग गई, कुछ हो गया, कोई बीमारी हो गई, ये सब आदि भौतिक। ठीक, ये हो गया। हाँ, और आदि दैविक का मतलब हो गया कि कहीं से प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा। आपदा कुछ आ गई, सही है। है ना। और आध्यात्मिक का मतलब रहता है आप पागल हो गए, आपका गड़बड़ा गया, मेमोरी लॉस हो गया, इस तरह ये आध्यात्मिक हुआ। हाँ, जिसमें सेंटर को प्रॉब्लम होती है, जिसमें सेंटर अच्छा, डिफ्लेक्ट होता है, जिसमें सेंटर खत्म होता है या वीक होता है, या तो वो आध्यात्मिक हो गया। अच्छा, लेकिन सर उस आध्यात्मिक को, जैसे ये है आपका, ऐसा मैंने सुना है कि ये जो ये है कपिल का सांख्य, उसमें अध्यात्म की जगह प्राकृतिक का उसका वर्ड का यूज है, नॉट दी। नहीं, तो वो आत्मा को नहीं मानता ना, इसलिए उसने इसका यूज नहीं किया। पर वहां भी ये समस्या थी ना कि वहां भी आत्मा मतलब कुछ ऐसा समझ रहे हैं कि जो इसमें से निकल के भाग जाती है, फिर घुस जाती है। तो अब सांख्य मानता नहीं उस बात को। ओके, तो वो उसका शब्द का इस्तेमाल कैसे करेगा जब मानते नहीं। जैसे नास्तिक लोग आत्मा का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं, अगर तो उनके हिसाब से तो होती ही नहीं है।
अच्छा, हाँ। नहीं नास्तिक का मतलब तो ईश्वर नहीं है ना, मैं हूं नहीं। ऐसा तो नहीं है। नहीं, लेकिन उनके मतलब है कि जब ईश्वर नहीं है तो ये ईश्वर टाइप का ये भी नहीं है ना, वो आत्मा को उसी में लेते हैं, आत्मा और परमात्मा। अच्छा, तो मतलब वो आत्मा को भी नहीं मानते। हाँ, नहीं मानते ना इस तरह से, कहाँ मानते हैं। तो लेकिन आपके हिसाब से तो है ना सेंटर। हाँ, लेकिन मैं तो परिभाषा वो दे रहा हूँ ना जो उसमें है। वो जिसको मना करते हैं वो इन लोगों की परिभाषा को मना करते हैं, इसको थोड़ी मना करते हैं जिसको मैं कह रहा हूँ। राइट। वो तो जिसको मैं परमात्मा कह रहा हूँ वो तो उसको भी नहीं मना करेंगे, जिसको ये लोग परमात्मा बोलते हैं उसको वो मना हाँ करेंगे। हाँ, वो तो खैर वो तो मना, ज्यादातर लोग तो इसीलिए मना करते हैं इनको सुन के। हाँ, मतलब वो हाँ हाँ। क्योंकि कोई चीज को मना कर रहे हैं ना। ज- जैसे मैं सेब बोल रहा हूँ ये सेब है, लेकिन कोई किसी और चीज को सेब बोल रहा है और इनको पता है कि नहीं ये तो सेब नहीं होता है, तो वो ये जो बोल रहे हैं उसको मना कर रहे हैं, वो वस्तु को नहीं मना कर रहे हैं। वस्तु तो कुछ तो होगी ना भाई। भाई परमात्मा का मतलब है कि कोई फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट तो होगा ही ना, इसको कौन साइंस मना कर सकती है। भाई ये इतना सब कुछ चल रहा है तो कहीं से शुरू हुआ होगा ना, इसका कुछ फर्स्ट एलिमेंट भी होगा, बेसिक एलिमेंट, तो उसको साइंस कहाँ मना करती है। होगा तो अभी नहीं पता, मगर होगा ये तो निश्चित ही है। यहाँ से सब शुरू हुआ। यस, शुरू हुआ। क्योंकि पेड़ है तो बिना बीज के कैसे हुआ होगा, बीज तो है ही, होगा ही वो। बिल्कुल। तो ये चीज है, तो वो जिसको बोल रहे हैं उसको मना कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो समझ में आता तो है। नास्तिक का मतलब वही होता है। हाँ हाँ हाँ, माने तथा कथित ईश्वर को नकारना। हाँ हाँ, मतलब मैं तो ऐसा समझता हूँ कि नास्तिक जो है बाई प्रोडक्ट है आस्तिकों की। हाँ, तो आस्तिक भी जिस ईश्वर को मान रहे हैं उसे वो नकार कर रहे हैं। हाँ, वो उसी को। हाँ, कि वो सर्वशक्तिमान, कि वो जो है सबका न्याय करने वाला और सबके कर्मों का बंटवारा करना, उसको मना कर रहे हैं। अच्छा हाँ सर, एक तो सर वो जो एक आपने ऑडियो में उस दिन इस पे सांख पे आप बोल रहे थे, जी जी, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, उसको आप सर, उसमें मुझे थोड़ा सा वो कंफ्यूजन और था, आप सर दोबारा बता दीजिए। हाँ, इसमें भी ये लोग इसको गलत ही लेते हैं खास तौर से, क्योंकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण की जो बात है वो सनातन धर्म करता है। बाकी लोग इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये लोग कैसे करते हैं कि ये लोग सतोगुण को मानते हैं कि कोई गुणों का बड़ा उच्च विकास, माने जहां आदमी झूठ ना बोलता हो, बड़ा ही जो है धार्मिक प्रवृत्ति का हो, किसी को भी कष्ट पहुंचाने का स्वप्न में भी ना देखता हो, है ना, मतलब एक ऐसा आइडियल टाइप की पर्सनालिटी को, ये ऐसा आत्मज्ञानी हो, ब्रह्म स्थित हो, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें, तो ये उसको बोलते हैं कि ये सतोगुणी है भाई। नहीं, ये दो चीजें तो नहीं है सर उसमें, आत्मज्ञानी और ब्रह्म। नहीं, वो बाद में बोलते हैं ना कि ऐसा तभी हो सकता है जब ये आत्मज्ञानी और ये होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। हाँ, ओशो की डेफिनेशन बोलो, वो क्या कहता है, जब तक आप अपने आप को नहीं जानते हो, आप जो करोगे वो गलत ही होगा, आप ठीक कर ही नहीं सकते। मतलब बेहोशी में आप जो करोगे वो पाप ही होगा, ये ओशो के वर्ड है। हाँ हाँ, वो तो अगर पाप से बचना है तो जाग जाओ, और जाग के जो करोगे, चाहे किसी का मर्डर ही कर दो, तो वो पाप नहीं होगा। क्योंकि ये तो सर मानते हैं ना आप कि ऐसा नहीं है कि हर मर्डर सही गलत ही हो, ये तो आप नहीं कह सकते ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है ना, तो वो तो खैर अलग बात है। हाँ, तो मैं इसकी बता रहा था, तो इन लोगों ने इसकी परिभाषाएं भी गलत ले रखी हैं, और रजोगुण को ये मान रहे हैं कि कुछ बीच के टाइप का, कि थोड़ा सा गलत थोड़ा सा सही, और तमोगुण को ये गलत मान रहे हैं। अच्छा सर, मैं बता देता हूँ जो मैंने समझा है। तमोगुण मतलब कि अगर सारे जीवन को अगर आप देखें तो दो ही चीज होती हैं, एक तो या तो आप कुछ कर रहे होते हैं या कुछ नहीं कर रहे। तो जो करने वाली चीज जो है वो है रजोगुण, जिसकी वजह से कुछ करने की आप कुछ करते हैं, जी जी, और जब आप कुछ नहीं करते वो तमोगुण की स्थिति है जी। तो ये हो गई दो चीजें। अच्छा, तीसरी जो है सतोगुण, उसका जो खास एक विशेषता बताते हैं पीसफुलनेस। तो अब जिसके अंदर ज्यादा पीसफुलनेस होगी तो उसके अंदर इस चीज की भी सलाहियत ज्यादा होगी कि
कब हम रुकें कहीं पे और कब हम कुछ करना शुरू करें, या जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कब हम चुप रहें और कब हम बोलें। इस चीज, अब जैसे कि आदमी बैठा है तो बैठा ही तो नहीं रहेगा, उसे फिर करना होगा, लेकिन करने से पहले एक फैसला भी तो होगा कि कुछ करना क्या है। करना है, बिल्कुल। हाँ, तो ये जो फैसला लेने की जो क्षमता है, दैट इज सतोगुण। ओके, तो जिसका ये जितना बढ़िया होगा उसके फैसले उतने अच्छे होंगे। ठीक है। या तो आपको हमेशा देखिएगा, या तो आप कुछ कर रहे हैं या फिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सारी जिंदगी को आप इन दो चीज में बांट सकते हैं। यस यस। अब कुछ कर रहे हैं तभी आप रुकेंगे, और जब कुछ कर रहे हैं इसका मतलब आप रुके हुए थे। जी। ये कुछ नहीं वाली स्थिति से कुछ करने वाली स्थिति का ये जो फैसला लेने की क्षमता है, दैट इज सतो। वो जिसका जितना अच्छा होगा उसकी ये फैसले अच्छे होंगे कि कब हम कुछ करें और कब हम कुछ ना करें। अब बताइए आप। हाँ, तो ऐसा ही है, बस मैं इसको थोड़ा सा आपको थोड़े वर्ड ठीक कर देता हूँ, बाकी है ऐसा ही। हाँ, अच्छा, ओके ओके, हाँ, बताइए। है यही कि जब हम लोग आराम में होते हैं, माने ना तो कोई डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग कर रहे होते हैं, माने ना तो अंतःकरण का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ना बाह्यकरण का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या आप कह सकते हैं? नहीं, अभी तो मैं कर रहा हूँ। कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। मतलब जब जैसे एकांत में बैठे हैं और बैठे हैं, या जैसे अभी हाँ, ये तो उस समय जो सोचता है आदमी, अभी ये लेटर में सोचना तो करना हो जाएगा। हाँ, तो अभी जैसे सो रहे हैं ये, हाँ हाँ हाँ, तो ये होगी तमस की स्थिति। राइट। तमोगुण की है, माने कॉन्शियसली जो एक्टिविटीज हैं वो रुकी हुई है। रुकी हुई, ठीक, क्योंकि ये जो तीनों शब्द हैं ये कॉन्शियस के परिप्रेक्ष्य में है। ये जो तीनों शब्द हैं ये चेतना के परिप्रेक्ष्य में है, मतलब एस्पेक्ट वो है। ओके ओके। तो अब ये तमस की स्थिति में, तो माने जब भी आपको कहीं आराम करना हो, चाहे बैठ के चाहे सो के, थोड़ा आराम ज्यादा आराम जो भी करना हो, आराम का मतलब होता है कि आप अपनी एक्टिविटी को रोकेंगे, बाहर से जो हाथ पैर की जो 5 आपकी कर्मेंद्रियां हैं उसकी, और आंखें भी बंद कर लेंगे, या कहीं ऐसी जगह बैठ जाएंगे जहाँ पे शोर ना आए, मतलब इससे थोड़ा कट ऑफ हो जाए, तो रिलैक्सेशन की स्थिति में जाएंगे। तो ये है तमस की स्थिति, ठीक है ना। और सतोगुण की स्थिति का मतलब रहता है उसमें अंतःकरण का इस्तेमाल होता है। जैसे कर्मेंद्रियां भी उसमें काम नहीं कर रही, ये भी रुक गई, ठीक। केवल सोचा विचारी चल रही है, प्लानिंग चल रही है, क्या ठीक है क्या गलत है, मतलब कोई निर्णय पे पहुंचना है, माने ज्ञान का जो क्षेत्र है। तो सर अभी तो आप बोल रहे थे कि कुछ करने का मतलब कि वो रजोगुण हो गया, मतलब कुछ करना, जहाँ पे वो करना भी अंदर वाला करना, मतलब हाँ, तो तमोगुण में तो दोनों का अभाव है। ज्ञान वाली प्रक्रिया भी बंद, और ये बाहर जिसको कर्मेंद्रियां से होता आत्मा से करती है ये भी बंद। तो ये दोनों बंद। तो अब जो बचा वो बचा रिलैक्सेशन, माने या तो आप सो रहे हैं या फिर ऐसे ही बैठे हैं, कुछ सोच भी नहीं रहे और कुछ कर भी नहीं रहे, ठीक। ये होगी तमस की प्रक्रिया, और इसकी भी हमें जरूरत होती है, क्योंकि अगर ये ना हो तो तब रजो भी नहीं हो पाएगा ना। हाँ, तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे ना अगर आप आराम नहीं करेंगे। वो भी है। और या तो वो जो एक पतंगा होता है वो पैदा होते ही बस उड़ता रहता है और बहुत जल्दी वो क्षय हो जाता है, मतलब उसके पास तमोगुण की स्थिति है, वो रुक नहीं सकता। अच्छा, तो मरेगा ही बस। ओके ओके। तो फिर हमारे भी ऐसे भौरा पतंगा बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा, मतलब वो बरसात में ही पैदा होता है और लाइट में ही रहता है, सुबह तक मर जाता है, ब्रर ऐसे ही करता है, वो बैठ नहीं सकता। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। तो इसीलिए उसका लाइफ स्पैन भी कम है, क्योंकि जो डिके हो चुका होता है उसको रिकवर करने के लिए उसके पास, ओहो, मतलब वो उसको थोड़ा आराम करना पड़ेगा जो। हाँ, अगर वो आराम करता तो मैं भी ज्यादा जिंदा रह जाता।